हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आप लोगों को बिहार मैट्रिक बोर्ड का एनसीईआरटी जो मैथ्स है उसका प्रश्नावली 1.3 समझाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात यहाँ पर ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन बात यहाँ ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है आपको, है ना। आपको लिखित में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, कैसे है। तो देखिए, हम लोगों का जो अनुभव है, हम ये देखे हैं कि विद्यार्थियों को इस टाइप का क्वेश्चन में बड़ा बोरिंग होते हुए हम देखे हैं, है ना। इसलिए बोरिंग होते हुए देखे हैं क्योंकि इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन, है ना, या तो कोई कैलकुलेशन निकालने वाला कोई कंसेप्ट वाला हिसाब नहीं होता है। इसमें बोरिंग इसलिए होते हैं विद्यार्थियों क्योंकि इसमें ना ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग करते हैं, भाषा लिखते हैं, है ना। और यही लैंग्वेज का या स्टेटमेंट के लिखने के चक्कर में थोड़ा सा ये हिसाब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है जटिलता प्रकट करता है और अधिकांश बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं इन सब प्रश्नों को देखते हुए। तो मेरा मानना है कि घबराने का कोई दरकार नहीं है ना। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि रट लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, रटना नहीं है। अगर आप पढ़ रखे हैं तो अच्छा है, अगर आप समझे हैं, पढ़ रखे हैं, फिर भी रिवीजन के तौर पर समझ लीजिए, शायद कुछ डिफरेंट ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो हम गारंटी देते हैं आपको कि इस हिसाब का पूरा कंसेप्ट लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपका माथा में, दिमाग में सेव कर देंगे, गारंटी है। बस एक बार ध्यान से सिर्फ समझिए, है ना। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सोल्व लिखेंगे और देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। पहला हिसाब है, इस चैप्टर में कुल 3-4 हिसाब है, तो जो पहला हिसाब इसको हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे, एकदम डीपली और डिटेल से, और हर एक लाइन का मतलब तोड़ तोड़ कर बताएंगे। फिर बाद वाला जो सवाल है ना उसको हम लोग आसानी से बना देंगे, ठीक ना। और इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक तो रूट 5 पूछ दे, या रूट 7, या तो रूट 3, है ना, यानी सिंगल वाला पूछ देगा। और नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है, रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस 3 सिद्ध करिए कैसे अपरिमेय है, या तो फिर यहाँ माइनस लगा देगा, या तो रूट 7 खाली दे देगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन और आसान से बनता है। यानी हम लोग दो तरीका से इस चैप्टर में हम लोग टोटल क्वेश्चन को दो तरीका से समझेंगे। तरीका एक ही है लेकिन ये डबल वाला और थोड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, सीधे बनाते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है, एक मेथड है, विरोधिक्ति नियम। विरोधिक्ति नियम, देखिए मेथड का नाम ही है, विधि का नाम है विरोधिक्ति नियम, मतलब विरोध करना, है ना, विरोध करना। यानी बोला क्या है, रूट 5 को अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसको विरोध करके बनाएंगे। यानी वो तो बोल दिया ना कि सिद्ध करिए रूट 5 को अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसको विरोध कब करेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। बताइए विरोध किए कि ना किए, परिमेय संख्या है, मान लिए विरोध किए ना। वो प्रूफ करने बोल रहा है हमको एक अपरिमेय संख्या। क्या बोल रहा है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, और हम लोग क्या मान के चले, रूट 5 एक परिमेय संख्या। लीजिए, तो यही होता है विरोधिक्ति नियम। यानी वो जो बोलेगा ना उसका उल्टा मान के चलेंगे हम लोग। वो परिमेय प्रूफ करने बोल रहा है, हम लोग परिमेय मान के चलेंगे। आपको सब क्वेश्चन में इसी तरह करना है, बस यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेथड कौन लगा रहे हैं, विरोधिक्ति नियम। विरोधिक्ति नियम देखिए ये मेथड है, ठीक है, विरोधिक्ति नियम, समझे। तो हम लोग इस मेथड के सहारा ले रहे हैं, चलते हैं आगे। अब बताइए, जब इस संख्या को हम परिमेय मान लिए, क्या मान लिए, परिमेय मान लिए, तो फिर संख्या को हम लोग कोई परिमेय संख्या के बराबर लिखने में कोई आपत्ति, आप लोगों को पढ़ा रखे हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक अंश और एक हर, लेकिन हर का मान
हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, और a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक है ना। रूट 5 को परिमेय माने और परिमेय के बराबर एक परिमेय संख्या माने, a बटे b एक परिमेय संख्या माने, और ये परिमेय संख्या का कंडीशन है कुछ कि b का मान तो 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय होगा, लेकिन ये जो a और b जो है ना सह अभाज्य पूर्णांक। पहले बताइए ये स्टेप में हम लोगों को समझना है कि ये सह अभाज्य क्यों लिखे सर, है ना, ए बी सह अभाज्य क्यों लिखे। तो देखिए इस ए बी सह अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब ये होता है कि जो ए एक ऐसा नंबर है और बी एक ऐसा नंबर है, जब इसका हम अभाज्य गुणनखंडन करें, क्या करें, अभाज्य गुणनखंडन, है ना, ये दोनों का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करें, ये दोनों का जब अभाज्य गुणनखंडन करें तो दोनों में कोई भी एक भी गुणनखंडन कॉमन नहीं होना चाहिए, और समझे, कॉमन नहीं होना चाहिए। ए का भी अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे और बी का भी अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे तो कॉमन, यानी कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, दोनों का अलग अलग फैक्टर रहना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 5। तो बताइए इसका जो फैक्टर तोड़ा ये अभाज्य गुणनखंडन, इसका जो फैक्टर तोड़ा अभाज्य गुणनखंडन, ये दोनों में अगर कॉमन हो रहा है ना, हाँ हो रहा है ना, ये 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो ये कॉमन हो गया, यानी उभयनिष्ठ हो गया। और यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, बस सह अभाज्य का मतलब यही है। सह अभाज्य का कहना है कि ए बी का एक भी अभाज्य गुणनखंडन उभयनिष्ठ नहीं होगा। हम इस लाइन को हटा दें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए उसको भी लिख सकते हैं कि ए एवं बी के कोई गुणनखंडन उभयनिष्ठ नहीं होगा। देखिए हम लोग ए बी सहवाज को अगर नहीं लिखना है तो इसका जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ए बी एक ऐसा पूर्णांक होना चाहिए, एक ऐसा संख्या होना चाहिए कि ए का भी जो ऊपर वाला का गुणनखंडन करे अंश का और हर का भी जो गुणनखंडन करेंगे तो दोनों में कोई भी गुणनखंडन मिले नहीं, कॉमन नहीं हो। इतना आप समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों में से कोई एक को लिखिएगा, अगर इसको लिख लिए तो इसको नहीं लिखना, अगर इसको लिख लिए तो इसको नहीं लिखना, क्योंकि दोनों की एक ही बात है। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका मोसो एक होना चाहिए। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंडन हो जाएगा तब तो फिर वही मोसो हो जाएगा ना, तो फिर एक कहां से होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है और यहाँ 8 है ना, यहाँ गुना कर दिए 2 गुना 3 और यहाँ गुना कर दिए 2 गुना 2 गुना 2, तो बताइए क्या मिल गया, 2 2 मिल गया ना। इसका तो मोसो जो मिलता वही ना होता है मोसो, इसका तो मोसो हो गया 2 और जब इसका मोसो हो गया 2 तो ये सह अभाज्य होगा कि कभी नहीं होगा। ये सह अभाज्य, सह अभाज्य का क्या मतलब समझाया था आपको, याद है? वैसी संख्या है जिसके मोसो युग्म में रहता है और जिसका मोसो हमेशा एक आवे वही सह अभाज्य होता है। तो यहाँ पर तो तब जब कुछ नहीं मिलेगा, जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मिलेगा, तो वही एक हो जाता है इसका अभाज्य संख्या, है ना, मोस हो जाता है। क्या हो जाता है, मोस हो जाता है। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां दोनों और वर्ग कर देते हैं, दोनों और वर्ग करने पर आप यहां पर वीडियो रोककर लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि एक लाइन लिख लिए हैं तो वही रहेगा। इसको बस समझना है कि जो सह अभाज्य पूर्णांक होगा उसका कोई गुणनखंडन उभयनिष्ठ नहीं होगा, बस इतने दिमाग में रखना है, कोई भी गुणनखंडन उभयनिष्ठ नहीं होगा। चलिए दोनों और वर्ग करने पर क्या लिखना है यहाँ, दोनों और वर्ग करने पर। तो दोनों और वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे ना, ए बटे बी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिंपल, ध्यान से समझिए। बताइए जब बेस में 2 और पावर भी 2 है ना, √5 है लेकिन रूट अंडर जब कुछ नहीं रहता यहाँ पर, है ना, जब यहाँ इसको बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेस, आधार बोला जाता है, रूट का आधार बोला जाता है ना, आधार बोला जाता है। और जब आधार में कुछ नहीं रहता क्या रहता है, 2 रहता है। और जब कुछ नहीं रहता तो 2 है, और पावर भी जब 2 है तो वो पावर और रूट खत्म हो जाता है, अंदर में जो बचता है वही रहता है। तो रूट और पावर खत्म, बचा कितना, 5। ये हो गया ए स्क्वायर
आई स्क्वायर बढ़ जाएगा ना घातांक का नियम से, ए पर भी चला जाएगा और ये बी पर भी चला जाएगा, तो ए का भी स्क्वायर हो गया और बी का भी स्क्वायर हो गया, तो ये ऐसे हो गया ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और हम इधर बी स्क्वायर रखेंगे तो 5 इधर क्या है बताइए, एक चर राशि सॉरी एक अचर राशि और एक चर राशि आपस में क्या चीज में रहता है, गुना में रहता है। एक चर राशि एक अचर राशि आपस में गुना में रहता है, तो 5 इधर गुना में तो बराबर उधर कहा जाएगा भाग में, है ना, कहा जाएगा भाग में यानी बटे में जाएगा, तो चल गया बटे में, तो ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अब यहां से एक चीज आपको समझना है, फिर से देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से क्या आपको समझना है, आप यहां पर जरूरी नहीं कि बी स्क्वायर का ही मान निकालेंगे, आप ए स्क्वायर बराबर भी निकाल सकते थे, है ना। हम यहाँ ए स्क्वायर रखते हैं तो इधर 5 चल जाता, गुना में था ना, तो फिर मतलब कि ऐसा करना है कि जो ये 5 जो राशि था ये भाग में चल जाए, ठीक ना। तो हम लोग ऐसा कब कर पाएंगे, अगर ए स्क्वायर का बराबर करेंगे तब तो इतना आ जाता है, तो बी स्क्वायर करेंगे तब नहीं किसी का चर राशि का बटे में जाएगा, तो इस रूप में आपको कर देना है। अब यहां से क्या समझना देखिए, है ना, अब यहां से जो है ना, यहां से देखिए क्या करना है हम लोगों को, यहां पर देखिए दिमाग लगाइए, ए स्क्वायर में 5 डिवाइड कर रहा है, अच्छा इसको समझाएंगे ना, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। हमको ये बताइए ये क्या है, 10/5 है, क्या बराबर तो लिख सकते हैं, बताइए, यहाँ ऊपर में 10 है यहाँ 5 है, तो बराबर में 2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 20/5 रहता बराबर में 4 लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ सर क्यों ना, 5 से 20 में भाग लग जाएगा 4, इसलिए तो ये कट कर 4 आ रहा है ना, तो वही दिमाग लगा लीजिए आप, है ना। ये जो ए स्क्वायर है ये 5 से इसमें भाग लग रहा है कितना बार में, जो बराबर है इधर, है ना, देखिए 5 से 20 में भाग लग रहा है कितना बार में, हम यहाँ लिखते हैं 15/3 यहाँ लिखते हैं 5, तो तुरंत आप बोलिएगा हाँ 15 ना 3 से कट रहा है कितना बार में, बोलिएगा इधर देखिए 5 बार में, ही 5 बार में, सही में 5 बार में कट जाता है, 3 × 5 = 15, तो ए स्क्वायर 5 से कितना बार में कट रहा है, तो बी स्क्वायर बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब दिमाग लगाइए, जब ए स्क्वायर 5 से कट रहा है ना कितना बार में, बी स्क्वायर बार में, यानी ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, भाग लग जाता है 5 से ए स्क्वायर में, तो कोई चीज का अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर है और ये 2 से कट जाता है, तो 4 2 से ना कटेगा, जरूर कटेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है मतलब 4 × 4 अब बटे 2, है ना, तो 2 × 4 4 × 8 बार में कट गया, ऐसे भी 4 × 16 बटे 2 2 8 16 कटा 8 बार में, तो उसका अगर स्क्वायर हम हटा देंगे तो सिंपल जो नंबर बच रहा है बिना घातांक का, तो वो कटेगा वही संख्या से, तो जरूर कटेगा। ऐसे हम आप कुछ भी ले लीजिए, हम आपको बोल दें कि यहाँ पर x है, x का स्क्वायर है, अभी 5 से कटता है, तो जानते हैं x जो होगा ना यहाँ पर वो 5 से भी अवश्य कटेगा। तो उसी तरह अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, है ना, a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम लोग लिखेंगे कथन ए, क्या लिखेंगे, कथन ए लिखेंगे। अभी हिसाब कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से समझिए, बस आप बने रहिए, एक एक बात समझ में आएगा। पहले तो परिमेय बराबर परिमेय कर दिए, अभी कैसा परिमेय होना चाहिए, तो ए और बी जो है सहअभाज्य होना चाहिए, यानी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंडन कितना होना चाहिए, मात्र 1, कितना होना चाहिए, मात्र 1 होना चाहिए, है ना, 1 होना चाहिए, कोई भी उभयनिष्ठ यानी 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन होना ही नहीं चाहिए। अब दोनों वर्ग किए तो इसको तोड़े तो हम बी स्क्वायर का बराबर ले आए, एक समीकरण बन गया। और यहाँ पर क्या देखें, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य था, तो जब किसी का स्क्वायर किसी दूसरी संख्या से कट रहा है तो उसका घातांक हटा देंगे ना, तो संख्या भी उस संख्या से अच्छा से कटेगा, तो इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, है ना, कि ये जो ए स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुनः, है ना, माना, क्या मानेंगे, ये जो ए है ए बराबर मान लेना है, क्या मानना है आपको पता है, ये जो रूट में जो संख्या रहता है ना इसी को मान लेना है। तो रूट अंडर बताइए कितना है, यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 5 और कोई भी संख्या मान लीजिए, वो m n p कुछ भी मान लीजिए, हम m मान लेते हैं, a बराबर मान लिए 5m, और यहाँ पर लिख देंगे कि जहां m एक पूर्णांक है। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या लैंग्वेज लिखे, जहां m एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम a बराबर 5m माने है ना, तो m का जो मान है कुछ भी रह सकता है,
1 0 2 3 डॉट डॉट इन्फिनेटिव, है ना, कुछ भी रख सकता है, m का मान कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे m का मान 1 रहा तो 5 गुना 1 बराबर 5 हो गया, m का मान 0 रहा तो m 5 गुना 0 तो 0 हो गया, m का मान 2 रहा तो 5 गुना 10 तो 10 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो m एक पूर्णांक मान लिया, ठीक ना, यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़िए, अभी जो मान माने हैं यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना, a बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, समीकरण फर्स्ट तो मेरा ये है, क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो a का मान कितना है 5m, है ना, a स्क्वायर है तो हम a का मान है 5m, a बराबर 5m बैठाए तो स्क्वायर तो इस पर आएगा ना, और बटे में कितना है 5, तो ये आ गया 5। अब इसको हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, तोड़ेंगे तो 5 बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 25 और m का हो जाएगा स्क्वायर, है ना, ये पावर दोनों पर टूटेगा, इस पर 5 पर भी और m पर भी, तो 5 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर हो गया, आई बटे में है ना 5, इस पर पावर थोड़ी ना था, ये तो 5 ही रह जाएगा, आई कट जाएगा 5 25। अब बताइए क्या हो गया बी स्क्वायर, इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं, इधर का टोटल लिख लेंगे, इधर 5m स्क्वायर, इधर वाला लिख लेंगे, इधर सीधा कर देंगे, इधर का टोटल हम इधर लिख सकते हैं, इधर का टोटल इधर कर सकते हैं, लेकिन हाँ जब उधर का टोटल इधर ले आइए इधर का भी टोटल उधर लेके चल जाइए, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m स्क्वायर, तो फिर 5 गुना में है कहा जाएगा बटे में जाएगा ना, और फिर देखिए यहाँ पर वही कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है कि बी स्क्वायर भी कट रहा है 5 से, कितना बार में, अभी तुरंत समझाए थे ना आपको कि यहाँ पर ए स्क्वायर कट रहा था 5 से बी स्क्वायर बार में, तो उसी तरह बी स्क्वायर भी कट रहा है 5 से कितना बार में, एम स्क्वायर बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए अगर घटाएं घटा देंगे तो बचेगा क्या b, तो b भी 5 से अवश्य विभाज्य होगा, क्या होगा, विभाज्य होगा। तो ये मेरा बन गया कथन वो, आइए हो गया समीकरण सेकेंड। अब यहां पर दिमाग लगाइए, है ना, कहां पर, ये कथन ए में देखिए और कथन बी में, कथन ए में क्या कह रहा है कि a 5 से विभाज्य है ना, a 5 से विभाज्य यानी 5 ना, 5 एक को भाग लगा देता है, यानी a 5 से कट जाता है ना, a जो है 5 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, और b भी 5 से कट जाता है। अभी तो हम आपको बोले थे कि a और b का ना, a और b सहभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कहना चाहिए, यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो लग रहा है, क्या लग रहा है, कथन ए एवं कथन बी से, तो कथन ए एवं कथन बी से क्या हम लोग देख रहे हैं, कथन ए और कथन बी से क्या देख रहे हैं, ए 5 से कट रहा है और बी भी 5 से कट रहा है, यहाँ लिखेंगे ए एवं बी का उभयनिष्ठ, बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों ने 5 से कट रहा है, तो ए एवं बी का उभयनिष्ठ, दोनों जब ए भी कट रहा है 5 से, बी भी कट रहा है 5 से, तो ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंडन 5 है, हम लिखेंगे ना, उभयनिष्ठ गुणनखंडन 5 है। अब जब बताइए उभयनिष्ठ गुणनखंडन 5 है तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, हम लोग तो यहाँ पर माने थे ए बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है, और यहाँ पर आ गया ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंडन 5 है, तो जब ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंडन 5 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए एवं, इसलिए ए एवं बी सह अभाज्य है ना, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो हम लोग लिखेंगे इसलिए हमारी मानना गलत हुई कि √5 एक, बताइए सह अभाज्य माने थे तब नहीं इसको हम परिमेय माने थे, और सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंडन
नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंडन हो गया। अब जब उभयनिष्ठ गुणनखंडन हो गया, इसका मतलब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसको क्या समझेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं। हम लोग परिमेय माने थे रूट 5 को, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो वही चीज लिख रहा है, हमारी मानना गलत हुई कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इंक थोड़ा कम हो गया है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हमारी मानना गलत हुई कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए अब क्या करने वाले हम लोग, रूट 5 एक परिमेय संख्या जो माने थे वो गलत हो गया, यानी रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब दिमाग लगाइए ना, वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त करते हैं, वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जब रूट 5 मेरा परिमेय संख्या नहीं है, तो रूट 5 क्या होगा, वो परिमेय संख्या। सिंपल है, हम लोग वही चीज यहां लिखेंगे। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है ना, सिद्ध कर दिए। इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, सब स्टेप एक दूसरे स्टेप से कनेक्ट है ना। एक बार आप इसको अगर रिवीजन कर लेते हैं तो एकदम दिमाग में ये आपका सेव हो जाएगा। और हम लोग जो अगला क्वेश्चन है उसको थोड़ा आसानी से और कम समय में हम लोग कर लेंगे। इसको डिटेल से थोड़ा बताएं, क्योंकि लैंग्वेज देखिए, यही लैंग्वेज के कारण ये बोरिंग लगता है थोड़ा, लेकिन हाँ अगर आप समझते हैं सबको बारीकी से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से। चलिए हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ये आ गया ना डबल वाला, डबल नंबर वाला। अभी हम लोग सिंगल वाला देखे थे, उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा अब उसी तरह बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे, सोल्व। और फिर अपरिमेय बोल रहा है प्रूव कर दें, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन इजी से बन जाएगा। देखिए परिमेय मान लिए, अब जब परिमेय इसको हम लोग मान ही लिए हैं तो परिमेय के बराबर परिमेय लिखने में क्या दिक्कत। परिमेय के बराबर तो परिमेय हम लोग लिख सकते हैं ना, प्रॉपर्टीज के अनुसार, गुण के अनुसार, है ना। तो मान लिए इसको, इसके बराबर को परिमेय संख्या मान लेंगे। 3 + 2 √ 5 = a/b। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि a एवं b एक सहअभाज्य पूर्णांक। अब इसका मतलब तो हमको समझाना ना पड़ेगा। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि इसका जो गुणनखंडन करेंगे हम a और b का, कोई भी गुणनखंडन आपस में नहीं कॉमन होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी a b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होगा, है ना। अब चलते हैं आगे। देखिए 3 इधर प्लस में है, इसको उधर भेज देंगे, इधर बच जाएगा 2 √ 5, है ना, 2 √ 5। अब ये प्लस में इधर है, तो जो चीज इधर प्लस में होता है ना, जो इधर प्लस में होता है बराबर को उधर माइनस में जाता है। तो 3 इधर प्लस में है, 3 चल गया इधर माइनस में। याद रखिएगा, अगर आपका बेसिक थोड़ा गड़बड़ है तो हम कुछ बता देना चाहते हैं कि अगर बीच में बराबर है, इधर कोई चीज प्लस में है ना, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, इधर मतलब गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, भाग में यानी बटे में जाएगा। कहाँ जाएगा, बटे में, बटे के नीचे। ये बटे का चिन्ह होता है ना, बटे, है ना, बाय बोलते हैं इसको, बटे, बटे के नीचे जाएगा, भाग में जाएगा, समझा ना, भाग में। गुना में है तो भाग में जाएगा, और अगर कोई भाग में है तो ये बटे का ऊपर गुना में जाएगा, है ना, ऊपर में गुना हो जाएगा। और पावर जो होता है, पावर वो हमेशा रूट में जाता है, कुछ में जाता है, रूट में जाता है। तो ये सब चीज को दिमाग में रखना है, ये सब बेसिक चीजें हैं, चैप्टर में हम बताते चलेंगे, बस आप अच्छा से समझिए। तो ये क्या हो गया, ये तो 3 उधर चल गया तो बन गया 2 √ 5। अब बताइए 3 का बटे में कुछ नहीं तो कितना रहता है, कोई भी संख्या का बटे में जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। b और a का लघुत्तम निकालेंगे ना तो b हो जाएगा। क्या ये अलग अलग है, दोनों गुना हो जाएगा, तो b गुना a करेंगे तो b ना होगा। अब b से जब हम b में भाग लगाएंगे, b से जब हम b में भाग लगाएंगे कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। 1 से a में गुना करेंगे तो a ही हो जाएगा, अब माइनस का माइनस। अब 1 से हम b में भाग देंगे, बताइए 1 से b में भाग देंगे तो b बार में खाएगा, क्योंकि 1 से जब किसी में भाग देते हैं तो उतने बार में खाता है। तो 1 से b में भाग देंगे तो b बार में खाया। अब b को 3 से गुना करेंगे तो जगह 3b। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 इधर गुना में है तो √ 5 इधर रखते हैं, और जब कोई चीज इधर गुना में है तो बराबर को उधर को चिन्ह जाएगा, अभी तुरंत बताए थे यहाँ पर बटे में जाता है, तो हो जाएगा a - 3b। अब बटे में चल गया
बी तो पहले से था, तो ये भी 2 गया बटे में, तो पहले से भी बटे में बी था, ये भी 2 गया बटे में, तो 2 गुना बी तो 2 भी हो जाएगा ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लिखेंगे कि यह संभव नहीं है, क्योंकि देखिए ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड है ना, ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया बायां पक्ष। बायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष में A3B एवं 2 एक पूर्णांक है ना। यह संभव नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ वो परिमेय संख्या और एक तरफ पूर्णांक संख्या, तो वही चीज यहां पर लिख दी है, क्योंकि बायां पक्ष में √5 एक परिमेय संख्या है, और जबकि दायां पक्ष में, दायां पक्ष मतलब इस साइड जो भी A3B ये सब अगर चर राशि मान हम कुछ भी पुट कर देंगे ना, तो ये पूर्णांक संख्या बनेगा, परिमेय बनेगा, इधर एक परिमेय बन रहा है, तो ये पूर्णांक, तो ये संभव नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए हमारी मानना गलत हुई, हमारी मानना गलत हुई। क्या माने थे हम, क्या गलत हो गया मेरा मानना, हम यही ना माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये मेरा मानना गलत हो गई ना कोची, कि 3 + 2√5 क्या माने थे, परिमेय संख्या है, यही ना गलत हुआ, परिमेय संख्या है। हमारी मानना गलत हुई कि 2√5 है, 2√5 परिमेय संख्या। जब हम 3 + 2√5 को परिमेय संख्या माने थे, गलत हो गया, यानी 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है। तो जिस संख्या को परिमेय में नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय कहते हैं। तो लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहां से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है ना। इस टाइप से आप फिर ये क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते। चलिए अब हम लोग समझेंगे है ना, हम लोग अब 3 नंबर समझेंगे। 3 तो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आप सब आसानी से बना लीजिएगा है ना। देखिए 3 का क्या है, 1 नंबर हम सोल्व करने जा रहे हैं। बोलता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय, फिर बोलता है अपरिमेय, यानी 1/√2 अपरिमेय साबित करना है। तो माना कि 1/√2 एक, क्या मान के चलेंगे, विरोधोक्ति नियम लगाएंगे, बोला अपरिमेय सिद्ध करने, हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है, माना है 1/√2 को परिमेय संख्या है ना। अब जब अपरिमेय मान लिए हैं तो इसके बराबर हम कोई अपरिमेय चर राशि इंडिकेट कर देते हैं। यहां लिखेंगे जहां A B, क्या लिखेंगे, A B एक सहअभाज्य पूर्णांक, ये चीज लिख देना है। अब हमको फिर से बताना ना पड़ेगा कि ए बी सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ, फिर वही बात बोलेंगे कि ए का गुणनखंडन जब करेंगे और फिर बी का भी गुणनखंडन करेंगे तो दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होगा, यानी कोई भी गुणनखंडन मिलना नहीं चाहिए दोनों का। बस जब नहीं मिलेगा, तो जब कुछ नहीं मिलेगा तब जानते हैं हम, मोसो आपको सिखाए थे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो वहां हमेशा एक मिलता है, उसका मोसो एक होता है, तो एक होगा, बस वही सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो बन ही जाएगा, लेकिन क्यों ना हम परिमेयकरण कर देते हैं, या तो दोनों ओर वर्ग भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों और वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, 1/√2 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी A/B का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो होल पावर है ना, ये अंश पर भी जाएगा और ये हर पर भी जाएगा, तो अंश पर जाएगा तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ही ना रहेगा। हाँ, एक पर स्क्वायर दे देंगे आप तो क्या कर दे देंगे, एक गुना एक करिएगा, 2 बार एक ही ना आएगा, इसलिए एक रह गया। लेकिन √2 पर जब स्क्वायर आता है तो अभी तुरंत से का बेस में पावर, बेस दूर है और पावर भी दूर है, तो रूट पावर खत्म, अंदर में जो रहता है वही बचता है, यानी यहाँ पर आया तो सिर्फ 2 बचा, इधर हो जाएगा A² अब बटे B², है ना। लेकिन अब बात यहां पर ये है
ए स्क्वायर अब बटे बी स्क्वायर कर दिए, तो यहां तो इसको क्रॉस कर देते हैं, है ना, क्या कर देना है, क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और फिर हम a स्क्वायर लाते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और बटे में कितना चल जाएगा, 2 चल जाएगा। और अगर हम a रखते हैं तो ये रूट उधर से जाता है, क्या जाता है, पावर उधर रूट में जाता है ना, अब इसमें कुछ नहीं तो 2 है तो 2 गया, तो यहाँ पर रह जाएगा b स्क्वायर बटे 2, तो a बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b स्क्वायर है तो b तो निकल जाएगा, लेकिन ये 2 फंस जाएगा रूट में, और 2 फंस गया रूट में तो फिर बात वही बन जाता है, क्या बन जाता है कि एक तरफ देखिए, यानी इसको अगर वज्र गुणन करते हैं तो फिर मेरा कंसेप्ट वही चलाता है, क्या चलाता है, a बटे b बराबर 1 बटे √2। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि a बटे b जो है, यानी ये तो अपरिमेय संख्या ना हो गया, √2 आ गया, है ना, ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे दाया पक्ष में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष में ए बी एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए हमारी मानना गलत हुई कि 1/√2 परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका हो जाता है प्रूफ। इस टाइप से आप इन दोनों भी क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है, आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही चीज फिर हम लोग ले आए, लेकिन तोड़ कर तो करना पड़ेगा ना, तो इस तरह से ये हो जाता है, तो आपका फिर ये सब हो जाता है, ये चैप्टर खत्म। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना, और एक नए चैप्टर 1.4 को फिर बहुत अच्छा डीपली मेथड से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।